अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बड़ी शिद्दत से जारी है और उसके बड़े मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं और इसमें हर इंसान अपनी अपनी तय जो भी कोशिश कर सकता है, चाहे वो अवेयरनेस की है, चाहे वो खिदमत खल की है, चाहे वो फलाही काम की है, चाहे वो माली मुआवनत है, हर इंसान का रहा। आज मेरे साथ मौजूद हैं समिया तारिक साहिबा और इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से है। आइए हम इनसे जो है ना मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात करते हैं, ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, कोरोना SOPs के हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप कैमरा शाय हैं, क्या मसला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। अच्छा मैम, जिस तरह से मैं बता रही थी कि आप एक सियासी वर्कर भी हैं, तो एक ख़ातून के लिए कितना आसान होता है कि जब वो घर से निकले, फिर बाहर काम करे और फिर उसमें जो है अपना आप मनवाए भी? मेरा घर से निकलना जो है, मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरा घर से निकलना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक़ था कि मेरी बीवी आगे आए, सियासत में आए। वो पहली सीढ़ी जो है उन्होंने ही मुझे आगे किया और उन्होंने मुझे पुश किया। मैं तो कहती हूँ कि औरतों को आगे लाने में कहते हैं मर्दों का हाथ होता है, या मर्द कहते हैं कि हमारी ख़वातीन का हाथ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का हाथ है। वो मुझे लेकर आए मुस्लिम लीग हाउस में, और मैं जब यहाँ पर आई, फिर मेरा बेटा उस वक्त बहुत छोटा था, 3 साल का था, मैं उसे छोड़कर आई थी। अब मुझे पार्टी में आए तकरीबन 18 साल हो गए हैं। मैं इस पार्टी के साथ चल रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो सबके साथ और इस पार्टी के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। मेरी तमाम MPs मेरी फ्रेंड हैं। हम अच्छा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, और तबीयत ख़राब हो कुछ हो, हम एक दूसरे को फ़ौरन करते हैं, एंगेज रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जिस तरह से आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड ने बड़ा वो आपको अप्रिशिएट किया और आपको लेके आए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का भी हाथ है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी कामयाबी के पीछे और मुझे बाहर इस सियासत में लाने के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। अच्छा, तो आप चूँकि टोटली हाउसवाइफ थी और फिर बाहर आके आपको ख़ास तौर पे सियासत एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप ना तजर्बाकार हों, क्योंकि एक होता है सियासी दाव पे सीखना, वो बहुत मुश्किल होता है, वो तो बड़े बड़े लोग जो हैं बुर्ज बैठे हुए हैं। तो आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा। जब मैं सियासत में आई थी तो शाहना आपा थी, वो एक बहुत अच्छी माँ के तौर पे उनका है कि उन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और हमारे साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सियासत में, मुझे कोई ऐसा नहीं मसला हुआ कि लोग कहते हैं जी सियासत में आई ये हुआ। फिर उसके बाद हमारी तमाम जो कलीग्स हैं, ये कमल साहबा हैं, फिर वो मायदा जैदी हैं, खतीजा बाद में आई हैं। पहले हम लोग थे, काफ़ी दोस्त थे हम एक दूसरे के साथ, हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप क्या समझती हैं कि अभी जिस तरह से तहरीक इंसाफ का दावा भी है कि उन्होंने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हकूक़ भी दिए हैं और ख़ास तौर पे आज़ादी भी दी है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? लेकिन मेरा तो यह है कि जो चौधरी साहब ने अपने दौर में ख़वातीन को फ्रीडम दिया, उनको आज़ादी दी, वो अब ये वाली जो आज़ादी है ना, वो हमारी आज़ादी से बहुत मुख्तलिफ है। सही। तो आपको मतलब क्या लगता है कि ख़वातीन को जो है कितना बाहिम्मत होना चाहिए? कोई भी फील्ड हो, ख़वातीन को अपना आप मनवाना बहुत मुश्किल होता है मेरा ख़्याल है, क्योंकि मैं खुद भी एक ख़ातून हूँ, फील्ड वर्कर भी हूँ, बाहर भी काम करती हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ख़ातून को अपना आप मनवाना बहुत मुश्किल होता है? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि इसमें औरत को अपना आप मनवाना कोई मुश्किल नहीं है। उसके अंदर मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए। जिस औरत के अंदर मुस्तकिल मजाजी होती है ना, वो कभी भी पीछे नहीं हट सकती। तो अच्छा, आप माशाल्लाह से आपकी बेटियां भी होंगी, बहुएं भी होंगी, तो आप आगे ख़वातीन को क्या किस तरह से मोटिवेशन देना चाह रही हैं कि अगर वो कोई अपने लिए कोई शोबा चुनती हैं तो क्या सियासत उनके लिए बेहतरीन शोबा है? बेशक, मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी जो है वो भी इस फील्ड में अगर आना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, मुझे कोई इतराज़ नहीं।
अच्छा, जिस तरह से अभी मैंने बात भी की कि कोरोना की वजह से हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो आप क्या पैगाम देंगी कि किस तरह से जो है लोगों को अपने ताईं खुद अपनी मदद भी तो करनी चाहिए ना। देखिए, अब गवर्नमेंट है वो किस हद तक क्या क्या करेगी, तो हम लोगों को भी तो अपने तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें तो सबसे पहले ये है कि खुद अपने आप को कवर करें, अपने बच्चों को करें, अपने घर को करें, फिर जिसके साथ आपके तल्लुकात हैं या जो जिसको आप देख रहे हैं उनको आप अवेयरनेस दें कि मास्क लगाएं। अब जो है ना, हमारे लिए आसान जो काम है वो मास्क है, वो हम लगाते नहीं हैं और दूसरों के ऊपर हम ब्लेम देने में तो माहिर हैं। वही ना। आखिर पे कोई और पैगाम देना चाहें आप? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं अल्लाह ताला उनको अच्छा कर दे, आमीन। और हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, आसानियाँ करे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने समिया तारिक साहबा की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने जिस तरह से बताया कि औरत अगर बासलाहियत हो और उसमें अज़्म हो तो उसे कोई भी शोबा हो अपना अमन मनवाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। तो ख़वातीन के लिए सियासत का शोबा बड़ा बेहतरीन है, जो आना चाहती हैं वो ज़रूर आएँ। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।